नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे जो आपके आर्मी के नए पैटर्न पर आधारित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कम से कम आपको 22 प्लस का सही जवाब देना है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका 25 प्रश्न में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। ऑप्शन है आपका कुशीनगर है, ऑप्शन बी श्रावती, ऑप्शन सी सारनाथ है या ऑप्शन डी बोध गया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था आपका सारनाथ में दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी सारनाथ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुआ था, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो आपका कुशीनगर में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु बिल्ट सांची स्तूप, यानी कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका अशोक के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है अशोक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सांची का स्तूप जो होता है आपका मध्य प्रदेश भोपाल में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन इन द कंट्री, यानी कि देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ऑप्शन आपका विवेक एक्सप्रेस है, ऑप्शन बी गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन सी तेजस एक्सप्रेस या ऑप्शन डी दुरंतो एक्सप्रेस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कि भारत में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन विवेक एक्सप्रेस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कृति इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका गीतांजलि, ऑप्शन बी चित्रा, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गीतांजलि जो होता है वो भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, चित्रा भी और पोस्ट ऑफिस भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और ये क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन आपका गोमती, ऑप्शन बी हिंडन, ऑप्शन सी कर्मनासा या ऑप्शन डी गंगा। तो देखिएगा कानपुर जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी गंगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और लखनऊ जो होता है वो आपका गोमती नदी के किनारे पर अवस्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है सूरजकुंड वेयर इज द फेयर हेल्ड, यानी कि सूरजकुंड मेला कहां आयोजित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका फरीदाबाद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी सोनपुर। तो देखिएगा सूरजकुंड मेला जो होता है वो आपका हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है द डिवाइस बाय विच हीट इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि वह युक्ति जिसके द्वारा उष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन आपका उष्मा जनित्र, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी उष्मा इंजन या ऑप्शन डी डायनेमो। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी उष्मा इंजन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया इज द कॉन्टिनेंट बिगेस्ट प्राइज, यानी कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है। ऑप्शन आपका ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन बी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर किसी भी एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो सबसे जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाना। आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना लगा लो, पर जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे प्रिपरेशन आपकी अधूरी ही रह जाएगी। टेक्स्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसका टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा चुके हैं, उन्होंने आपके लिए लाया है बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। दोस्तों टेस्टबुक.com और टेस्टबुक ऐप पे आपका लेटेस्ट इंडियन आर्मी सोल्जर का कई अलग टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे कि आपके फोन की स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा। अगर आपका ट्रेड इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क है तो आपको 9 टोटल टेस्ट पेपर मिलेगा। अगर आपका इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी है तो आपको 15 टोटल टेस्ट पेपर मिलेगा। अगर आपका इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन का है तो आपको 4 टोटल सेट मिलेगा। अगर कोई बच्चा एसएसजीडी का तैयारी करता है तो उनको भी मिलेगा 147 टोटल सेट। अगर आपका ट्यूटोरियल आर्मी का भर्ती है तो आपको 6 टोटल टेस्ट पेपर मिलेगा। अगर
आपका आर्मी सोल्जर टेक्निकल है तो आपको 55 टोटल सेट पेपर मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी टेक्स्ट बुक पे डील ऑफ द मंथ सेल चल रहा है दोस्तों। आपके आर्मी के एग्जाम के साथ साथ सभी गवर्नमेंट एग्जाम के 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे केवल 299 रुपीज में। तो दोस्तों आज ही हमारा कूपन कोड यूज करें TSC10 और पाए 30 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है, केवल आपके लिए ऑफर लाए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के खरीदना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द मान बुकर प्राइज इज रिलेटेड टू, यानी कि मान बुकर पुरस्कार संबंधित है। आपको बताना है कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका साहित्य, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी खेल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है साहित्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। आपको बताना है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन आपका जमाली, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी अनुजमा या ऑप्शन डी यशोधा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है जमाली, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इम्पोज द जजिया टैक्स ऑन द ब्राह्मणीज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक है या ऑप्शन डी बलबन। तो देखिएगा ब्राह्मणों पर जो लगाया गया था वो आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन वाज द इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपका 1905, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1900 या ऑप्शन डी 1947। तो जल्दी से बताना है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 1895, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपसे पूछा कि वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 7 है, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो देखिएगा वर्तमान में भारतीय सेना की कमान की संख्या जो होता है वो आपका 7 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन आपका कोलकाता, ऑप्शन बी दीमापुर, ऑप्शन सी गंगाटोकी या ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय जो होता है वो आपका कोलकाता में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जापान करेंसी, यानी कि जापान की मुद्रा का क्या नाम होता है। ऑप्शन आपका डॉलर, ऑप्शन बी युआन है, ऑप्शन सी येन या ऑप्शन डी रूबल। तो देखिएगा जापान की मुद्रा का नाम जो होता है वो आपका येन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या होता है तो चीन की मुद्रा का नाम होता है युआन, इसे आपको ध्यान रखना है। और रूस की मुद्रा का होता है रूबल और अमेरिका का जो होता है आपका डॉलर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप लोकेटेड, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां अवस्थित है। ऑप्शन आपका कावारती, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर या ऑप्शन डी सिलवासा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर होता है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो होता है वो आपका कावारती होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस करना है ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे जरूर दबा लेना है। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द ऑस्कर अवार्ड्स इज रिलेटेड टू विच फील्ड, यानी कि ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी फिल्म यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियान डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड, यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन आपका मनीला, ऑप्शन बी बियाना, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो जल्दी से बताना है कि एडीबी का मुख्यालय कहां पर होता है। तो देखिएगा एशियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो होता है आपका मनीला में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है मनीला, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हु इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान, यानी कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो देखिएगा जापान
का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका ओसाका को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी ओसाका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच स्पोर्ट इज द इंडियन सुपर लीग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से होता है। आपको बताना है कि ISL का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल है, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी कबड्डी। तो देखिएगा इंडियन सुपर लीग का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी फुटबॉल है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित होता है। तो देखिएगा दुधवा नेशनल पार्क जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और हजारीबाग नेशनल पार्क जो होता है वो आपका झारखंड में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर अवस्थित होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी जेनेवा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना जो हुआ था आपका 1919 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज जहांगीर टॉम लोकेटेड, यानी कि जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है। जल्दी से बताना है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका काबुल है, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सिकंदरा या ऑप्शन डी लाहौर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी लाहौर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट आर द उकाई प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताना है कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका पंजाब है, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिएगा उकाई परियोजना जो होता है वो आपका गुजरात राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी गुजरात यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट जाते हैं एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। और द आर्मी क्लास चैनल पे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के सब्सक्राइब करना है, उसका भी लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।